परिचय नहीं बताती है, सहजता शालीनता से कुछ ऐसे भाव लाती है, कई विषाद विछोह बलिदान त्याग का दर्द सीढ़ियों पर ही छोड़ जाती है। मां भारती के सपूत जिन्होंने मां और मातृभूमि दोनों का सम्मान बढ़ाया, अपने त्याग बलिदान और सच्चरित्र से जिनका नाम हाथे ही प्रणाम की मुद्रा में हाथ उठ जाता है, सहज रूप से हाथ सल्यूट कर उठता है। देवी और सज्जनों, यूं ही नहीं कोई बन जाता आदर्श का प्रतिरूप, रग रग में दौड़ता है जिनके हृदय में विश्व गुरु भारत का प्रतिरूप। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस भव्य समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं तो स्वयं भूल गया था बहुत सारी। आज इन्होंने बहुत सारी चीजें याद दिला दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र जी द्विवेदी, सेक्रेटरी ESW डॉक्टर नितिन चंद्रा, FADS डॉक्टर मयंक शर्मा, श्री अजय कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी, और केंद्रीय राज्य और जिला सैनिक बोर्ड्स के सारे यहाँ मौजूद अफसर्स, सारे हमारे वेटरन्स और मौजूद अन्य ऑफिशियल्स। मुझे जानकारी दी गई कि संभवतः पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम राज्य और जिला सैनिक बोर्ड का हुआ है, पहली बार हुआ है। और इस कार्यक्रम में जिस लगन के साथ अपनी भूमिका निभाई है हमारे सेक्रेटरी ESW डॉक्टर नितिन चंदा ने, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और उन्होंने अपने भाषण में पूरी विस्तृत जानकारी आपको दी है, इसलिए उन सब सारे मुद्दों पर मेरे द्वारा कुछ कहे जाने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है। और आज यहां जो सम्मानित हुए हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति भी मैं हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके कार्य और आपके अचीवमेंट्स न सिर्फ दूसरे यंग सर्विसमैन को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि हमारे देश के युवाओं को भी अच्छा कार्य करने के लिए वह प्रेरित करेंगे। साथियों, मुझे देखकर बेहद खुशी हो रही है कि रक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ यंग सर्विसमैन वेलफेयर मातृभूमि की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण, उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और इसके साथ ही राज्य सरकारें भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के सर्वांगीण विकास के लिए वह तरह तरह की भिन्न भिन्न योजनाएं भी चला रही हैं। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, इस नेशनल कॉन्क्लेव 2025 का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण, उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापना के संदर्भ में उत्कृष्ट प्रयास करना है। यही मैं समझता हूं कि इस नेशनल कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य है। मुझे यह बताया गया है कि इस कॉन्क्लेव में राज्य एवं जिला सैनिक बोर्ड के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कई डिपार्टमेंट्स भी अपना प्रेजेंटेशन उन लोगों ने दिया है, कल करेंगे, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जारी अपनी अपनी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स पर भी चर्चा करेंगे। और मैं आप सबसे भी अपेक्षा करता हूं कि यदि उनके द्वारा कोई प्रेजेंटेशन आपके दिया जाता है तो उसमें भी आप सबका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इस तरह के कॉन्क्लेव एक तरीके से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दिखाते हैं। और साथियों, जब केंद्र और राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर हाथ पकड़कर आगे बढ़ती हैं तो असंभव लगने वाले भी जो कार्य हैं वो स्वाभाविक रूप से संभव हो जाते हैं। तब विकास का एक नया अध्याय लिख दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण है GST। और इसमें मैं समझता हूं कि
हमने एक माइलस्टोन रिफॉर्म हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और यह रिफॉर्म केवल तभी संभव हो पाया जब केंद्र और राज्य सरकारों ने एक मंच पर आकर कंसेंसस बनाया, सहमति बनाई, तभी जाकर यह हो पाया। यही नहीं, कोविड-19 टीकाकरण अभियान को याद कीजिए। केंद्र ने वैक्सीन उपलब्ध कराई, राज्य सरकारों ने उसे गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाया है। म्यूचुअल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन का कितना महत्व होता है, इसकी यह मिसाल है। परिणाम यह हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहीं सफल हुआ है तो भारत में सफल हुआ है। अब स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना भी इसी प्रकार की साझेदारी, इसी प्रकार के परस्पर सहयोग की वो गवाही देते हैं। जब मिलकर काम किया जाए तो करोड़ों परिवारों को शौचालय, स्वास्थ्य बीमा और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं और आज मिल रही हैं। यह सिद्ध करता है कि जब सहयोग की भावना होती है तो जनता का भला अपने आप हो जाता है और समाज कल्याण के क्षेत्र में हम इतिहास रच सकते हैं। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि यह नेशनल कॉन्क्लेव 2025 में जो डेलिब्रेशंस होंगे, जो चर्चाएं होंगी, उससे यक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए ऐसे आउटकम निकलेंगे जो उनके जीवन को एक नई दिशा देंगे। और आज यहां जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, डीजीआर, ईसीएचएस और सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, ये मुझे बतलाया गया है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप लोग वेटरन्स और उनकी फैमिलीज के वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं तो आपका काम डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी और देश के डेवलपमेंट को वो प्रभावित करता है। साथियों, आप सबको वेटरन्स के लिए काम करते हुए जब आज का सोल्जर देखता है, तब सीमा पर खड़े हमारे उस सोल्जर का आत्मबल और भी बढ़ जाता है और उसकी हिम्मत दोगुनी हो जाती है। ठीक इसी तरह जब आज का युवा वेटरन्स के लिए काम होता देखता है तो वेटरन्स को सम्मान मिलते हुए देखता है तो वह भी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर होता है, प्रेरित होता है। यानी कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उससे देश का बॉर्डर और फ्यूचर दोनों ही प्रॉस्परस हो रहा है। साथियों, यक्स सर्विसमैन को हमने हमेशा एक एसेट के रूप में देखा है, क्योंकि जब भी कोई सैनिक सर्विस से रिटायर होता है तो अपने साथ डिकेड्स का, दशकों का अनुभव लेकर वह समाज के बीच जाता है। और इसके अलावा सर्विस में रहते हुए उस जवान के अंदर कई तरह की और कैपेबिलिटी, क्षमताएं भी डेवलप होती हैं जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, समाज के लिए बहुत ही काम की होती हैं। और उनकी एक कैपेबिलिटीज किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए किसी अमूल्य धरोहर से कम नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए हमारा समाज अपने वेटरन्स को एक एसेट के रूप में देखता है। हमारे वेटरन्स, मैं कह सकता हूं, वो हमारी शान है। इसके अलावा भी, ये मैं क्यों कह रहा हूं हमारी शान, आपने देखा कि आज भी किस तरीके से जिन वेटरन्स को हमने सम्मानित किया है अपने अपने तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखें तो भारतीय समाज एक कृतज्ञ समाज है। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, यह हमारी संस्कृति के मूल में रचा बसा हुआ है। इसलिए एक समाज के रूप में भी हमारा प्रयास यही होता है कि हमारे वेटरन्स को कोई तकलीफ ना हो। और बार बार यहां पर भी उसकी चिंता होती रहती है। कभी कभी लोगों को लगता होगा कि दिल्ली में बैठे हैं लोग, मौज मस्ती ले रहे हो, कौन हमको पूछने वाला है। बार बार चिंता होती है। और सेक्रेटरी एसडब्ल्यू से भी बराबर कई बार बातें हुई जिसकी उन्होंने चर्चा भी की है। आज का एक कॉन्क्लेव भी मैं समझता हूं कि जो कुछ भी प्रयास हुआ है उसका एक रिफ्लेक्शन है। पेंशन संबंधी दिक्कतें हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मामला हो या फिर एम्प्लॉयमेंट के अवसरों की कमी हो,
इस तरह की दिक्कतें आमतौर पर आ ही जाती हैं और हमारा यही प्रयास है कि हम अपने एक्स सर्विसमैन के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनका समाधान जितना त्वरित हो सके वह उसका समाधान करें और उनके जीवन को जितना आसान बनाया जा सकता है वो हम बनाने की कोशिश करें। साथियों, आज यहां पर ऐसे कई वेटरन्स मौजूद हैं जिन्होंने न केवल वर्दी में रहकर राष्ट्र की सेवा की बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी अपने कर्मों से राष्ट्र सेवा का काम जारी रखा है। और आप में से कई साथियों ने एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। सर्विस से जाने के बाद आपने न केवल अपने लिए, न केवल अपने परिवार के लिए एक नया रास्ता बनाया है बल्कि समाज के अन्य नौजवानों को भी आपने इंस्पायर किया है और इंस्पायर करते हैं। हमारे वेटरन्स ने वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर के आदर्श को चरितार्थ किया है, यह मैं कह सकता हूं। मैं देख रहा था काफी बड़ी उम्र हो गई है फिर भी, लेकिन जो एक अखड़न होती है सरी वो नहीं गई है। और मैं देख रहा था सबसे बुजुर्ग एक सज्जन थे, उनका नाम तो मैं इसमें भूल रहा हूं, वो भी पूरी तरह से हाथ मारते हुए आ रहे थे। साथियों, आज के समय दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रही है और समाज जिन बदलावों के दौर से गुजर रहा है उसको देखते हुए हमारे वेटरन्स का रोल मैं समझता हूं कि और भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपने आसपास देखिए कि आजकल समाज में सामाजिक विघटन हो रहा है। कई बार हमारे कुछ युवा गलत दिशा में चले जा रहे हैं। इसके अलावा नशाखोरी जैसी समस्याएं भी स्वाभाविक है, आप भी महसूस करते होंगे जहां रहते हैं कि ये जगह जगह बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि यह सब सारी सामाजिक समस्याएं हैं। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए समाज के स्तर पर भी काम हो सकता है और हमारे वेटरन्स इस सामाजिक बदलाव के सूत्रधार के रूप में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और उनको इस भूमिका में उतारने में आप सभी पॉलिसी मेकर्स अपना बहुत अहम रोल भी निभा सकते हैं। मैं एक उदाहरण साझा करना चाहता हूं यहां आप सबके बीच कि हम सब ने गांव में कई बार देखा है कि जब कोई मंदिर बन रहा होता है तो गांव के लोग स्वयं आकर मंदिर बनाने में जो भी योगदान कर सकते हैं योगदान करते हैं, यानी वो उनको श्रमदान कहते हैं, श्रमदान करते हैं। लोग खुद आगे आकर सेवा करते हैं, कोई पत्थर ले आता है, कोई कुदाल चलाता है, कोई पानी लाता है। और किसी पर्व त्योहार से पहले गांव के लिए जब तालाब खोदना होता है तो आपने गांवों में देखा होगा लोग फावड़े कुदाल लेकर खुद वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। समाज के हर वर्ग के लोग जब इस तरह से जुटकर काम करते हैं तो वह काम बड़ी आसानी से हो जाता है। वैसे तालाब वगैरह बनवाने का एक विकल्प तो यह भी है कि सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत मजदूरों को काम पर लगाकर तालाब खुदवा दे, यह भी एक तरीका है। लेकिन पहले तरीके यानी जन भागीदारी से केवल तालाब नहीं खोदा जाता बल्कि उसमें समाज की आत्मा भी गढ़ी जाती है। साथियों, मंदिर और तालाब तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में यानी प्लांटेशन के मामले में भी जागरूकता फैलाने में मैंने स्वयं देखा है, बातचीत के दौरान सुना है उनसे, आप में से कई लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और मुझे गर्व है कि हमारे कई वेटरन्स इस जन भागीदारी मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां सरकार नहीं पहुंच पाती, मैं इतना कह सकता हूं वहां वेटरन पहुंचते हैं और वेटरन ही पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा जहां तक नशाखोरी या फिर युवाओं को गलत दिशाओं में जाने से रोकने का प्रश्न है तो उसमें भी सामाजिक स्तर पर हमारे वेटरन्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
हमारे वेटरन्स जब युवाओं को समझाते हुए आते हैं तो हमारे नौजवान भी उनकी बातों को अन्य लोगों की अपेक्षा काफी गंभीरता से लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे सैनिकों का देश में जो सम्मान है वह कितना ज्यादा है। समाज का हर वर्ग सैनिकों का सम्मान करता है क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है, अपनी जिंदगी इस राष्ट्र के लिए खपाई है। आपके अंदर वह डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस और करेज है, वह करेज है जो किसी भी समाज को मजबूत बना सकता है। समाज निर्माण में भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। समाज में रहकर मैं मानता हूं वेटरन्स केवल काम नहीं कर रहे बल्कि वे समाज को एक नई दिशा देने का भी काम कर रहे हैं। और यह वही परंपरा है जिसने हमारे देश को मजबूत बनाए रखा है। आज जब दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, तब हमें और भी अधिक सशक्त होने की आवश्यकता है। यह आप सब भी महसूस करते होंगे। ऐसे तो सशक्तिकरण के कई आयाम होते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण, तकनीकी सशक्तिकरण, ये सभी महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसमें सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल इंपावरमेंट। यदि समाज अंदर से बटा हुआ है तो कोई भी ताकत उसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकती। और सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल इंपावरमेंट, ये तभी संभव होगा जब लोग यूनाइटेड होंगे, इकट्ठे होंगे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, तभी यह संभव है। और इसमें हमारे वेटरन्स का मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने यूनिफॉर्म में रहते हुए जो लीडरशिप स्किल्स डेवलप की हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन्हें समाज तक पहुंचा सकें। साथियों, हमें अधिकांश समस्याओं का समाधान तो पॉलिसी और गवर्नेंस के माध्यम से ही करना होता है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान तभी वह अस्थायी होता है जब उसमें समाज की सक्रिय भागीदारी होती है। सरकार अपनी ओर से योजनाएं तो बनाती हैं, लेकिन जब तक समाज साथ नहीं देता तब तक वह योजनाएं जमीनी स्तर पर वो प्रभाव नहीं दिखा पाती जिनको ध्यान में रखकर उन योजनाओं को बनाया गया था। और समाज को एकजुट करने में हमारे यक्स सर्विसमैन अपनी जो भूमिका निभाते हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम समाज में उनकी भूमिका को और अधिक बढ़ा सकें। उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। साथियों, आप सब भली भांति अवगत हैं कि जिस तरह से हमारे वेटरन्स समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी उनके वेलफेयर के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और वेटरन्स के लिए डिजिटल इंडिया के तहत कई ऑनलाइन सर्विसेज भी स्टार्ट की गई हैं, जिसकी आपको जानकारी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज से उनकी डेली लाइफ को और भी आसान बनाने का काम किया है और आगे भी किया जा रहा है। और जिसकी जानकारी सेक्रेटरी एसडब्ल्यू ने भी आपको दी है। इसके तहत कैंटीन से खरीदारी में आसानी के लिए स्मार्ट कैंटीन कार्ड या यक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड जारी करने की भी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट सर्विसेज के लिए ऑनलाइन एक्सेस की शुरुआत भी इसी के साथ कर दी गई है। यह कर दिया गया है ना। और इसके अलावा अत्यंत महत्वपूर्ण स्पर्श, यह पोर्टल के तहत पेंशन सिस्टम का ऑनलाइन होना, और कहीं कोई समस्या होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था भी, मैं मानता हूं कि यह भी एक इसी तरह का इनिशिएटिव है। साथियों, हमारी सरकार हर कदम पर अपने सैनिकों के साथ खड़ी है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हमारे वेटरन्स के साथ खड़ी है। हम अपने सैनिकों की भलाई के लिए, अपने वेटरन्स की भलाई के लिए, उन पर निर्भर जो उनके परिवारजन हैं उनके लिए, अपनी वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं, पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम सभी इस मंच से एक बार फिर यह संकल्प लें कि हमारे वेटरन्स का वेलफेयर हमारी यह टॉप प्रायोरिटी है, सर्वोच्च प्राथमिकता है।
और इसके लिए हम हमेशा अपनी क्षमता से बढ़कर कार्य करेंगे। साथियों, मैंने अब तक के अपने जीवन काल में, चाहे वह समाज के स्तर पर हो या फिर सरकार के स्तर पर हो, हर स्तर पर अपने सैनिकों के लिए अथाह सम्मान देखा है। और मैं समझता हूं कि आज का यह सम्मेलन भी हमारे वेटरन्स के प्रति उसी सम्मान का एक प्रतीक है। मैं आयोजकों को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए इस समारोह का आयोजन किया। देश के सैनिकों के प्रति हमारा सम्मान इसी प्रकार लगातार आगे बढ़ता रहेगा और उनके साथ हमारी आत्मीय भावना लगातार ये मजबूत होती रहेगी और हम ऐसे ही उनके लिए काम करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए और इस विश्वास के साथ भी कि कल जो आप लोगों की जो इंटरेक्शंस होंगे उसमें निश्चित रूप से कुछ नई चीजें निकल कर आएंगी जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपयोगी होंगी। अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपके